टाइटन सबमरीन ये एक ओशन गेट की बनाई हुई जदीद तरीन सबमरीन थी जिसे खास तौर पर समंदर की गहराइयों में जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस सबमरीन का बुनियादी मकसद लोगों को अटलांटिक ओशन की गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे तक ले जाना था, जो तकरीबन 4000 मीटर गहराई पर मौजूद है। ये सबमरीन इस तरह डिजाइन की गई थी कि ये इतनी गहराई में महफूज तरीके से पहुंच सके। ये सबमरीन एक एक्सपेरिमेंटल सबमरीन थी जिसे इंतहाई गहरे समुद्री सफर के लिए तैयार किया गया था। ओपन पॉइंट टीवी के प्लेटफॉर्म के साथ मेरा नाम है नासिर फारूक और मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पानी की इतनी गहराई जहाँ का दबाव इंसान के तसव्वुर से भी ज्यादा होता है, लेकिन कौन जानता था बाद में यही टेक्नोलॉजी अलमिया बन जाएगी। जून 2023 को टाइटन सबमरीन ने अटलांटिक ओशन में अपने अहम मिशन का आगाज कर दिया। इस सबमरीन में 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें दीगर मुसाफिर जिन्होंने भारी रकम अदा करके इस एडवेंचर में हिस्सा लिया था। इन मुसाफिरों के साथ ओशन गेट के CEO भी मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से रवानगी के तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट के बाद अपने मददगार यानी स्पोर्ट शिप से राब्ता खत्म हो गया, जिससे पोलर प्रिंस भी कहा जाता था। ये जहाज समुद्री सतह पर मौजूद था। सबमरीन के पास महदूद ऑक्सीजन थी जो सिर्फ 96 घंटों तक चल सकती थी, लेकिन जब सबमरीन 1 घंटे 45 मिनट के बाद राब्ते से बाहर हुई तो ये पहला इशारा था कि कुछ गलत हो चुका है। जब टाइटन सबमरीन का अपने मददगार जहाज पोलर प्रिंस यानी स्पोर्ट शिप से राब्ता खत्म हुआ तो ये एक संगीन खतरे की अलामत थी। दुनिया भर में एक बड़ी सर्च और रेस्क्यू की मुहिम शुरू की गई। अमेरिका और कनाडा ने फौरन अपने बहरी जहाज, तैयारे और सबमर्सिबल ड्रोन्स भेजे। ये तमाम वसाइल सबमरीन की तलाश के लिए इस्तेमाल किए गए। समंदर की सतह पर मुख्तलिफ जहाज और हेलीकॉप्टर्स दिन रात काम कर रहे थे। तलाश की ये मुहिम इंतहाई मुश्किल थी क्योंकि समंदर की गहराइयों ने और दबाव ने काम को और मुश्किल बना दिया था। ऐन मुमकिन था कि सबमरीन गहराई में चली गई हो जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। हर लम्हा अहम था क्योंकि सबमरीन में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी और उस वक्त तक किसी किस्म की मदद ना मिलने की सूरत में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती थी। 4 दिन के बाद सर्च और रेस्क्यू की मुहिम का नतीजा एक अफसोसनाक खबर के साथ सामने आया। टाइटन का मलबा समंदर की तह तकरीबन 3200 मीटर की गहराई पर पाया गया, बिल्कुल उसी जगह के करीब जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। माहिरीन का ख्याल है कि सबमरीन ने समुद्री दबाव की शिद्दत की वजह से इस तबाही का सामना किया, जिसमें तमाम मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। ये दरियाफ्त न सिर्फ उन लोगों की जिंदगी को खत्म करने वाली थी, बल्कि इस वाक़ये ने समुद्री तहकीकात के लिए भी एक नया सबक दिया। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि गहरे समुद्री रिसर्च के लिए ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जब तक कि ये सबमरीन चल रही थी उस वक्त तक इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा किया जा रहा था, लेकिन इस वाक़ये को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी गलती कितनी खतरनाक हो सकती है। ओशन गेट ने इस वाक़ये पर तहकीकात की और इस बात पर गौर किया कि आखिर क्या कुछ गलत हुआ। उन्होंने समुद्री सफर की हिफाजत और एहतियात के लिए नई गाइडलाइंस बनाने का इरादा किया। ये सब कुछ इसलिए था ताकि आइंदा किसी और वाक़ये से बचा जा सके। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि समुद्री तहकीकात के लिए न सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, बल्कि इसके साथ साथ हिफाजती रूल्स और रेगुलेशंस पर भी अमल करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ओपन पॉइंट टीवी की ये वीडियो भी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। मेरा नाम है नासिर फारूक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।